हमें हर जगह देखने को मिलती है। एक बार जोरदार ताली। और आगे मैं निवेदन करूंगा श्री विक्रमानंद जी महाराज जी से कि आप मंच पर पधारें और आपके स्वागत के लिए श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब से मेरा निवेदन है कि आप पधारें और महाराज जी का स्वागत करें। श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और श्री विक्रमानंद जी का माला पहना करके स्वागत करें। विक्रमानंद जी महाराज, अब मैं निवेदन करूंगा श्री दयाराम जी का स्वागत करने के लिए मैं श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी जावली साहब से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और महाराज जी का स्वागत करें। आव गणो आदर गणो गणो नैना में नेह, आव गणो आदर गणो गणो नैना में नेह, उनगर भले ही जावनो चाहे बादल वर्षे म है। अब आगे मैं निवेदन करूंगा श्रीमान दयाराम जी का स्वागत के लिए श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी जावली हो गया। श्रीमान हरिराम जी महाराज जी का स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान ओम प्रकाश जी भुआल। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और श्रीमान हरिराम जी महाराज जी का स्वागत माला पहना करके करें। ओम प्रकाश जी भुआल साहब से निवेदन है कि वो मंच पर पधारें। आगे के लिए तैयार है नाम रखिए। और अब मैं निवेदन करूंगा राजस्थान की वो बेबाक आवाज, युवा दिलों की धड़कन, जन जन में व्याप्त रहने वाली वो आवाज श्रीमान सुगनाराम जी चावड़िया साहब से कि आप मंच पर पधारें और आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान भियाराम जी मगराना, आप मंच पर पधारें और राजस्थान की इस बेबाक आवाज का माला पहना करके स्वागत करें। हजारों मंजिलें होगी हजारों कारवां होंगे, हजारों मंजिलें होगी हजारों कारवां होंगे, निगाहें ढूंढे की भी न जाने ऐसे पल कहाँ होंगे। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। अब मैं राजस्थान के उस महान शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जिनकी डुगी रिदम संपूर्ण भारतवर्ष में आज प्रसिद्ध है। वो रिदम बने श्रीमान इमामुद्दीन जी मालिया साहब से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और आपके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान पोखर राम जी नायक साहब को। आप मंच पर पधारें और महान शख्सियत का स्वागत माला बना करके करें, क्योंकि कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से क्या होता है उड़ान, हौसलों से होती है। तो एक बार जोरदार ताली इमाम साहब के लिए। अब मैं मध्य प्रदेश की धन्य धारा से पधारे हुए हमारे बीच हाँ, अब मैं हमारे बीच मंच पर विराजमान श्री रामरेख जी महाराज जी का स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा फौजी साहब नैन सिंह जी को कि आप मंच पर पधारें और महाराज श्री का माला पहना करके स्वागत करें। फौजी साहब नैन सिंह जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं लड़ता हूं अपने देश के लिए, मर मिट जाता हूं अपने देश की शान के लिए। ये तलक है मेरे जमे की, ये तलक है मेरे जमे की, मैं मर मिट सकता हूं अपने देश के लिए। एक बार जोरदार ताली फौजी साहब के लिए भी। आयोडारो आदर करा आछो राखा मान, आयोडारो आदर करा आछो राखो मान, मालारो स्वागत करा सापासु करा समान। बोलो बाबूजी महाराज की।
माला हाथ लगो साहब माला हाथ लगो ना हिंद देश का निवासी हिंद मेरी शान है, हिंद देश का निवासी हिंद मेरी शान है। जिस देश के लिए मैं मर मिट सकता हूँ वह तिरंगा मेरी पहचान है, वह तिरंगा मेरी पहचान है। अब मैं बुलाना चाहूंगा मध्य प्रदेश की धन्यवाद से हमारे बीच पधारे हुए पेड़ वादक गौतम भाई प्रजापति, आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर पधारें। और श्रीमान बालूराम जी खुड़ी साहब से मेरा निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और हमारे बीच पधारे हुए एक मेहमान के रूप में पेड़ वादक भाई गौतम जी प्रजापति का माला पहना करके स्वागत करें। आदरणीय श्रीमान बालूराम जी खुड़ी साहब से विशेष निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और भाई गौतम प्रजापति का माला पहना करके स्वागत करें। आया हूँ तेरे दर पे हर मन्नत मेरी पूरी होगी, आया हूँ तेरे दर पे हर मन्नत मेरी पूरी होगी। ये संतों का सानिध्य है, ये संतों का सानिध्य है, क्योंकि राम संप्रदाय जैन पीठ जो मुख्य पीठ धारा है उसमें उन्हीं की आशीष हमें प्राप्त होगी। अब मैं दूर दराज विदेशों में अपने कीबोर्ड के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले नागौर जिले के क्यूसर की धन्य धरा से हमारे बीच पधारे हुए हैं भाई नारायण जी बाघेला साहब, जिनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान ओम जी सांकला साहब से कि वो आए और राजस्थान के इस कोहिनूर के माला बना करके स्वागत करें। छोटी देवी है जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरी कोई और ना आएगा। घर फूक दिए हमने, घर फूक दिए हमने, अब ये राख उठानी है, घर फूक दिए हमने, अब ये राख उठानी है। जिंदगी कुछ और नहीं बस तेरी मेरी कहानी है। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच एमपी की दैनिक तरह से पधारे हुए पेड़ वादक और बेबाक आवाज के बादशाह मध्य प्रदेश के सरताज भाई उमेश जी, आप मंच पर पधारे और आपके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय श्रीमान सतुराम जी लोरा, आप मंच पर पधारे और हमारे बीच पधारे हुए इस मध्य प्रदेश की धन्य धरा से जिनका माला पहना करके स्वागत करें। ये राजस्थान है साहब, यहाँ हर एक चीज स्वागत के तौर पर ही रखी जाती है। अब मैं बुलाना चाहूंगा जिस साउंड सिस्टम के माध्यम से आप ये आवाज सुन रहे हैं वो साउंड जो राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण राज्यों में अपनी आवाज देता है, उस साउंड के महान ऑपरेटर भाई जीतू भाई लखाना, आप मंच पर पधारे और आपके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान जेठानाथ जी रैन, आप मंच पर पधारे और लक्ष्मी साउंड सिस्टम मोगलपुर की धन्य धरा से हमारे बीच से भाई जीतू जी लखाना, जिनका माला पहना करके स्वागत करें। और इसी साउंड में विशेष ऑपरेटिंग में साथ देने वाले हमारे बीच मौजूद है भाई राकेश जी मोगलपुर, आप भी मंच पर पधारें और आपके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा आदरणीय श्रीमान इंजीनियर जैन साहब जवाहर जी मेड़ता नगर पालिका में सेवारत हैं, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और भाई राकेश जी का माला पहना करके स्वागत करें। हाँ अब इस विशाल भजन संध्या में
जोशीली आवाज के माध्यम से चार चांद लगाने वाले अपने बीच मंच संचालक भाई जितेंद्र जी मारवाड़ मुंडवा से आपके स्वागत सत्कार के लिए मैं भाई सागर को बुलाना चाहूंगा। सागर भाई, स्वागत के इसी कार्यक्रम को विराम देते हुए मैं माइक्रोफोन पर देखिए, ये सरकारी कामकाज में भले ही सेवारत है, लेकिन आवाज का ये भी बेदाद बादशाह है। तो इनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय श्रीमान गुरुदेव सुगनाराम जी चावड़ा साहब से निवेदन करूंगा, इस बेबाक आवाज का स्वागत करें। तो लीजिए, इस स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इस विशालतम भक्ति संख्या को आगे लेते हुए, हाँ, एक आप सभी से विशेष निवेदन रहेगा कि आपके ग्राम इस रेण में दादा श्री बाबूजी महाराज